हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको आज से एक से लेके इनके अंदर के आर्टिकल बताना चाहता हूँ जो मैं भी पढ़ रहा हूँ। उसी प्रकार आप भी पढ़िए। आपको किसी बुक की ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक बार मेरे आर्टिकल देख लेते हैं और इसको एक बार लिख लेते हैं तो इसी प्रकार आप भी, मैंने कई टीचरों द्वारा और अन्य बुक द्वारा ये नोट तैयार किया है। जैसे कि आर्टिकल 1 है संघ और राज्य के क्षेत्र है, आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का निर्माण है और आर्टिकल 3 बोलता है कि नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन। आर्टिकल 4 पहली व चौथी अनुसूची है। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रावधान पर नागरिकता है। आर्टिकल 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता है। और आर्टिकल 7 बोलता है भारत से पाकिस्तान जाने मतलब चले गए व्यक्ति को नागरिकता है। और आर्टिकल 8 बोलता है कि विदेशी रह रहे भारतीयों को नागरिकता है। आर्टिकल 9 विदेशियों को नागरिकता ना होना। जो अपन भारतीय को नागरिकता आर्टिकल 9 में है वो विदेशियों को नागरिकता नहीं मिलती है। आर्टिकल 10 बोलता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून विनियम। और आर्टिकल 12 बोलता है राज्य शब्द की परिभाषा। आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों को असंगत अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। आर्टिकल 14 है विधि के समानता के समक्ष समानता और समानता का अधिकार भी। आर्टिकल 15 बोलता है कि जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आधार भेद भाव नहीं किया जाएगा। जैसे दुकान, होटल, पार्क, कुआं, नल पर आदि पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 15(3) बोलता है मूल अधिकार है। 16 में लोक नियोजन की समानता, सरकारी नौकरी की समानता है। और ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट रखना है। जितने आर्टिकल इम्पोर्टेंट है ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप चीज़ें और हर एग्जाम में पूछे वाले ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 17, 18, 19 हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपास्य अंत और उपाधियों का अंत। आप्रस्था का अंत आर्टिकल 17 में और 18 में उपाधियों को अंत हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें जरूर पढ़ें। आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार है और शांत रहने का अधिकार है, घूमने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता भी है। ये भी आप आर्टिकल 20 बोलता है हमें दोषी सिद्ध के संरक्षण और कारांतर विधियों के संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, स्वयं विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसी प्रकार हमारा आर्टिकल 21 बोलता है कि प्राणदेह स्वतंत्रता का संरक्षण, जैसे शादी की स्वतंत्रता है, चिकित्सा सहायता, विदेश में जाने की स्वतंत्रता, स्वच्छ पानी पीने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 बोलते हैं। 21A बोलता है शिक्षा का अधिकार, जिसमें 84वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये आर्टिकल 21A बोलता है। 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, जो 24 घंटे के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, मतलब ये बोलता है। जिसमें 23 से 24 में शोषण विरोध के अधिकार दिए गए हैं। जैसे 23 में मानव के द्रोह और बालुत श्रम का निषेध, जैसे जबरदस्ती काम करना, बदू मजदूरी, बेगारी करवाना, इसमें आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम पर रोक, मतलब आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 25 अंतकरण आदि की स्वतंत्रता है, धर्म आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में अब 26 में धर्म कार्यों पर रोक नहीं है, मतलब आप कोई भी धर्म कार्य कर रहे हैं उस पर कोई रोक नहीं है। 27 में धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति है। और आर्टिकल 28 में शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मकथा व हृदय है। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें।
आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये आते हैं। देखिए कितने प्रकार के आते हैं। बंदी का प्रशिक्षीकरण है, परमादेश प्रतिषेध है, उपप्रशिक्षण अधिकार परीक्षा इसी प्रकार है। देखिए विदेश व भारतीयों को नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार है। जैसे कि केवल भारतीयों को जो मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को ही मिलेंगे, जो विदेश को नहीं मिलेंगे। बाकी और आप देख सकते हैं इनमें से बाकी विदेशियों को मिल सकते हैं। जो इतने आर्टिकल हैं ये ओनली भारतीय के लिए हैं। 33 में आर्मी वीएस पुलिस मूल अधिकार, आर्मी वीएस के लिए पुलिस अधिकार। 34 आर्टिकल में प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। 35 में मौलिक अधिकार बनाने का संसद को है। मौलिक अधिकार मतलब संसद बना सकती है। 36 आर्टिकल 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 37 में तर्कयुक्त तत्वों का लागू होना है। और 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। 29 में समान वेतन में से आप किसी भी वैसे महिला या पुरुषों के लिए समान वेतन रखी गई है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इन्हें ये आर्टिकल 39 से लेके 50 तो पूरी याद करें, कई बार पूछेगा एग्जाम में। आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा और लोक समानता पाने का अधिकार है। 42 में कार्य की न्याय संगत व मानवीय शिक्षित को सहायता देना। उद्योग जैसे कि आर्टिकल 43 उद्योगों के प्रबंधनों काम करो भाग लेना। सिविल सहायता आर्टिकल 44। 45 में बालकों को निःशुल्क शिक्षा। 46 में SC ST कमजोर वर्ग से ध्यान देना चाहिए, जो कमजोर वर्ग के हैं। 47 आर्टिकल बोलता है पोषण स्तर व जीवन स्तर में सुधार, उदाहरण जैसे बिहार, जैसे इसमें जीवन स्तर अभी सुधरा नहीं है अच्छे से। इसी प्रकार आर्टिकल 48 में 42 में संविधान संशोधन होगा। 1976 में पर्यावरण संरक्षण का वन जीवों की रक्षा और किसी एवं पशुओं की रक्षा करना। 49 में राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना। आर्टिकल 49 बोलता है कि हमें जो राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारक हैं जो भी, उनकी हमें रक्षा करना चाहिए। आर्टिकल 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अलग होना। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति सुरक्षा है। और देखिए जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं मूल संविधान में नहीं थे। भाग 4 में अनुच्छेद 51 में 42 में संविधान संशोधन जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य 42 में संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। इसे मौलिक कर्तव्य को लघु संविधान भी कहते हैं। रूस से लिया गया है क्या मौलिक। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश किसकी थी। मौलिक कर्तव्य किस समिति के द्वारा जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। 10 जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य 10। 86 में संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इसी प्रकार आपसे आज की क्लास में 50 आर्टिकल समाप्त होते हैं। देखिए अब एक बार फोटो भी इनकी उतार सकते हैं पूरे। अगर कोई भी इसमें गलती हो तो आप ज़रूर सुधार लें। कहीं भी अगर आपको गलती दिखती तो ज़रूर सुधार लें। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, तो हम और अभी आर्टिकल आपको ज़रूर ले आएंगे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।